ये बंगाल चुनाव की तैयारी है या स्टेट ऑफ हार्मोस को कब्जा करने की तैयारी है? बंगाल से जो तस्वीर निकल के आ रही है वो काफी डरावना है। ये सवाल उठते हैं, क्या भारत नॉर्थ कोरिया बन गया है? जिस तरह की तस्वीर बंगाल से निकल कर आ रही है, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह की तस्वीर निकल कर आएगी। देखिए, बंगाल के अंदर पिछले दिनों जो केंद्र, जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसपी है, आईटीबीपी है, ये तमाम फोर्सेस के जो चीफ हैं, जो अधिकारी हैं, मेन जो चीफ होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनकी बैठक हुई है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं, इन तमाम बैठकों से ये मालूम पड़ता है कि कहीं स्टेट ऑफ हार्मोज पे कब्जे करने की तैयारी है, युद्ध छेड़ने की तैयारी चल रही है, जबकि ये युद्ध की तैयारी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी है। कोई स्टेट ऑफ हार्मोज को कब्जा की तैयारी नहीं है। देखिए, बंगाल के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, इन सब के चीफ ने चुनाव आयोग के कहने पर बैठक की, बैठक में चर्चा की, और ये जो तस्वीर निकल के आ रही है ये उन्हीं बैठक और चर्चा की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा जो है वो केंद्रीय बलों को जो है बंगाल में तैनात कर दिया गया है, जिसके पास बख्तरबंद गाड़ियां है, जिसके पास मार्क्समैन है, जो युद्ध में काम आता है, वो तमाम चीज को जो है बंगाल में उतार दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि मणिपुर पिछले 3 साल से जल रहा है, जहां भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां इस तरह की बैठक नहीं हुई। ना बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी जिस तरीके से बैठक की बंगाल के अंदर एक बार मणिपुर में करती तो शायद कुछ बेहतर स्थिति हो सकती थी। लेकिन देश की गृह मंत्री अमित शाह का नजर जो है वो मणिपुर पे उतना नहीं जा रहा है। इस तरह के आरोप तो खैर विपक्ष लगातार लगा रही है कि मणिपुर जल रहा है। पिछले 1 हफ्ते में 5 हत्याएं मणिपुर में हो गई। मणिपुर में हिंसा थमी नहीं है, लेकिन उस मणिपुर को लेकर क्या इस तरह की बैठक होगी? क्या मणिपुर को लेकर कुछ जो है विचार करेगी बीजेपी? लेकिन पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर आ रही है काफी डरावनी है। ममता बनर्जी इस पे क्या कह रही है? अब आते ममता बनर्जी क्या कह रही है। ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया है। देखिए, अभी आपको ताजा अपडेट देते हैं कि ममता बनर्जी के प्रभारी के घर पे छापा पड़ा है। किस तरीके से, ये तो हमने आपको बताया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो जो तमाम के प्रमुख है, चीफ है, वो बैठक कर रहे हैं, वो तो हमने बता दिया, वो तैयारी कर रहे हैं, 2.5 लाख फोर्स उतर चुका है। लेकिन ये जो एजेंसियां होती है, जिससे कहा जाता है कि ये स्वतंत्र होता है, लेकिन चुनावी वक्त में किस तरीके से बंगाल में वो कार्रवाई कर रही है, जरा वो आपको बताते हैं। पिछले 1 हफ्ते में ममता बनर्जी के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई, जरा वो देख लीजिए। सबसे पहला, प्रभारी जो ममता बनर्जी के, उनके घर पे जो है वो ईडी पहुंच जाती है। दूसरा, जो ममता बनर्जी का टैक्स फाइल करते हैं, वहां पे ईडी पहुंच जाती है। तीसरा, कैंडिडेट जो है ममता बनर्जी के, मिराज शाह, वहां ईडी पहुंच जाती है। चौथा, जो ममता बनर्जी के एक और कैंडिडेट है देवाशीष कुमार, वहां भी ईडी पहुंच जाती है। हद तो तब हो गई, जो ममता बनर्जी के सुरक्षा का देखभाल करते हैं, सुरक्षा अधिकारी है, उनके घर तक में जो है वो ईडी पहुंच गई, वहां छापे मार दी। अब स्थिति ये है कि आईपैक के जो को फाउंडर है, आपको खबर हमने बताई थी 1 हफ्ता पहले, उनके वहां बेंगलोर में भी छापा पड़ा था। लेकिन अब आईपैक ने जो है शट डाउन कर दिया कलकत्ता के अंदर। आईपैक पूरी तरीके से बंद हो गया। इस तरह के मेल जो है वो आईपैक भेज रहे हैं। वो मेल आप देखिए स्क्रीन पे, ये मेल है। ये मेल जो है तमाम आईपैक अपने कर्मचारियों को भेज रहे हैं कि हमने बंद कर दिया है, हम कार्रवाई का सामना करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे, हम क्यों कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की इतनी टीम जो उतरी हुई है, उस पर ममता क्या कह रही है, जरा एक नजर उसको देखिए। देखिए, ममता कह रही है, मुख्यमंत्री ममता ने कहा है कि बंगाल में युद्ध की गाड़ियां लेकर आए हैं, मानो कोई वास्तविक युद्ध होने वाला हो, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोकतंत्र के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। तो ममता अभी भी कह रही है कि हम लोकतंत्र के रास्ते पे चलेंगे और लोकतंत्र के रास्ते पे जो है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। उस बीच आज तक की खबर आपको बता दे क्या है। देखिए, सीआरपीएफ के पास मौजूद बुलेट प्रूफ मार्क्सिस्ट बख्तरबंद गाड़ियां को भी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कई इलाकों में तैनात किया गया है। रविवार को जो मीटिंग हुई, जो मीटिंग की तस्वीर हमने दिखाई, रविवार को जो मीटिंग हुई उसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के चीफ पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से एक मजबूत सुरक्षा रणनीति का खाका तैयार किया है। कलकत्ता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबी के
महानिदेशकों ने हिस्सा लिया है और जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की है। मतलब मानो कि स्टेट ऑफ हार्मोस को कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन ये स्टेट ऑफ हार्मोस को कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, ये बंगाल में चुनाव कराने जा रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जो है वो निकल के आ रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आयोग अगर इतना सख्त है बंगाल में, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कोई भी नेता हिंदू मुसलमान करके किसी धर्म पे हमला करके जो है वोट नहीं मांग सकता है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन योगी आदित्यनाथ से लेके असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सबने किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक किया, लेकिन उन पे क्या कोई कार्रवाई हुई? हालांकि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के इस मामले पे तो ये कह रही है कि हम चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए क्यों हम कह रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री जो है वो क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने सड़क पे नमाज पढ़ने से लेकर मस्जिद में अजान तक को बंद करा दिया है। आगे वो कह रहे हैं कि ये काबा नहीं बनने देंगे। मतलब इस चुनावी माहौल में किस तरीके से मुसलमानों के पवित्र धर्मस्थल काबा को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। जरा ये वीडियो देखें दोनों। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। वहीं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि 600 मदरसे को हमने बंद करा दिया। ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। जरा उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। असम में बीजेपी का सरकार आया, मैंने बोला मदरसा बंद करो। मेरा ऑफिसर ने बोला सर बंद नहीं कर सकते हो, ये 1947 से चल रहा है। तो मैंने ऑफिसर को बोला कि मदरसा से क्या पैदा होता है? बोले सर मुल्ला होते हैं। मैं बोला मुल्ला तुमको खिलाएगा क्या? हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें मुल्ला नहीं बनाना है। बंद करो मदरसा। 600 मदरसा एक दिन में मैंने बंद किया। लोगों ने मुझे बोला था कि हल्ला करेगा, कोई हल्ला नहीं करते हैं। आज जो टीएमसी लोग हल्ला करते हैं ना, क्यों हल्ला करता है? इसलिए खाकी वर्दी उनका साथ है, खाकी वर्दी उनका साथ है। एक दिन अकेला वो लोग आ जाए बिना खाकी वर्दी, तब सनातन अपना शक्ति दिखा सकता है, सनातन अपना शक्ति दिखा सकता है। लेकिन ये लोग कायर है, इसीलिए खाकी को आगे लेके चलता है। इन सब मामले पे टीएमसी के सांसद है सागरिका घोष, वो क्या करी जरा वो खबर देखिए। यह अविश्वसनीय है। पीएम मोदी और उनकी सरकार ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए लगभग सैन्य स्तर की लामबंदी का आदेश दिया है, लेकिन जनता की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। ये सागरिका घोष कह रही है। टीएमसी लगातार कह रही है ये बंगाल के मतदाताओं को डराने और भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मतदाता घर से निकले नहीं और वोट करने नहीं आए। इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। भाई ममता बनर्जी ने अपने सिक्योरिटी के ऊपर जो कुछ हुआ उस पर क्या कही जरा वो देखिए। इनके सिक्योरिटी के जो अफसर है वहां ईडी पहुंच गई, तो ममता ने कहा कि मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखने वाले के घर पर रेड कर रहे हैं। आपका क्या इरादा है? क्या आप मुझे मरवा कर बंगाल जीतना चाहते हो? अगर आप मुझे मारकर बंगाल जीतने का प्रयास करना चाहते हैं तो कोशिश मत करो। माकपा के समय में भी मारने की कोशिश हुई है। ये बातें जो है वो टीएमसी के जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, टीएमसी के जो नेता है वो ममता बनर्जी ने कहा। वहीं रवीश कुमार जो है ये तमाम चीजों को लेकर क्या करे जरा वो देखिए रवीश की ट्वीट। हर तरह की सीमा पार कर ली गई है, छापे की टीम भेजकर दहशत पैदा की जा रही है, शर्मनाक है। इतना ही करना है तो चुनाव ही क्यों करना, दिल्ली में बैठकर रिजल्ट छाप लिए जाए। गोदी संपादक दिल्ली में घूम रहे हैं, वो लोग इस मैंडेट और मास्टर स्ट्रोक से जोड़ रहे हैं। तो जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है, इसे जो है दिल्ली के जो पत्रकार है वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। ये बातें रवीश कुमार कह रहे हैं और कह रहे हैं रवीश कुमार वो कि दिल्ली से ही जो है रिजल्ट को छाप लिया जाए। क्यों इतनी जो है नौटंकी की जा रही है, ये बातें कही जा रही है। अलग अलग यूजर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी टिप्पणी है। मतलब बंगाल चुनाव को लेकर मामला जो है अभी देखिए, एक मामला और सामने आया कि चुनाव आयोग ने 7 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ दिए, 7 लाख मतदाताओं के नाम, जबकि कट ऑफ जो है डेट वो जा चुका है। चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया अब कोई नया नहीं जुड़ेगा।
वही नाम जुड़ सकता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल से पास होगा वही नाम जुटेगा। और अचानक ये 7 लाख नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गया, सवाल टीएमसी ये भी उठा रही है। टीएमसी की एक वकील जो है सीजीआई से भी सवाल पूछे कि ये नाम कहां से आ गया, और ये जो 7 लाख नाम है ये क्या ये फॉर्म 6 के नाम है? फॉर्म 6 पे लगातार टीएमसी कह रही है कि ये यूपी बिहार के वोटर है, और कई बार तो पकड़ाए भी है। टीएमसी ने उसे रंगों हाथ पकड़ाया, हजारों हजार वोटर को जो वो फॉर्म 6 को बीजेपी के हाथों से। तो इस तरह के चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आम लोगों को पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कोई स्टेट ऑफ हार्मोस की कब्जे की तैयारी नहीं हो रही है, महज चुनाव की तैयारी हो रही है। बहुत धन्यवाद।